Greetings everyone. Today I am going to start activity 4. Okay, let's start. Observe the patterns carefully and complete them. 9 multiply 1 is equal to 9, 9 multiply 2 is equal to 18, 9 multiply 3 is equal to 27. बेटा देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या चल रही है, 9 की टेबल. ठीक है, तो हम इसको पहले तो यही कंप्लीट कर लेते हैं. 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54. ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 + 9 कौन सा हो गया, ये डिजिट्स को ऐड किया है इन्होंने. 9, 18 को 1 + 8, 27 को 2 + 7, 36 को 3 + 6, 45 को 4 + 5, 54 को 5 + 4. देखो कितना आया, 3 + 6 9, 5 + 4 9, 4 + 5 भी 9. तो अब हम इसमें क्या दिख रहा है, देखो जब हम इन डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो हर एक में क्या आ रहा है, 9. ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं. इन्होंने क्या पूछा हमसे, व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व. हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन डिजिट्स का सम क्या है, आपका 9 है. ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसके जो 2-4 आंसर हैं बेटा, ये हमें फेयर कॉपी में भी लिखने पड़ेंगे. तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को फेयर कॉपी में. एक्टिविटी 4 लिख के क्वेश्चन नंबर 1 ए का आंसर. ठीक है, हम लिखेंगे पैटर्न इज इक्वल टू, यानी पैटर्न हमें क्या, सम ऑफ डिजिट्स इज 9. हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि इसकी डिजिट्स का सम क्या है, 9 है. ठीक है, नाउ इज देयर एनी अदर पैटर्न दैट यू ऑब्जर्व. क्या कोई और पैटर्न भी है जो आपने इसमें ऑब्जर्व किया. यस, देखो 9 की टेबल को ध्यान से देखो. जब आप इसको कंप्लीट लिखते हो तो क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है ना, कंटिन्यू यहाँ से काउंटिंग चल रही है. और जब ऊपर चलते हो तो उल्टा हो रहा है. देखो 9 8 7 6 5 4 एक एक कम होता जाता है ना. तो ये भी तो सेकंड हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है. ठीक है, तो सेकंड में बी लिख के आप लिख देंगे यस. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, कंटिन्यू द टेबल टिल 9 × 20. ओ, तो ये 9 × 6 तो यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 9 × 20 तक आप कीजिए एंड चेक वेदर द पैटर्न कंटिन्यूज. और फिर ये इस तरह से ही करके देखिए उसमें कि क्या ये पैटर्न तब तक भी चलता रहता है. तो आपने क्या करना है बेटा, सी लिख के 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4 इसी तरीके से करके जैसे ये इन्होंने किया हुआ है, आप सीधा 9 × 20 तक भी करेंगे. ठीक है, और फिर देखेंगे कि हमारे क्या आंसर आ रहे हैं, क्या उनमें भी इसी तरह से डिजिट्स को ऐड करने पे 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, तो आप 20 तक करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 9 × 6 इज इक्वल टू 54, 9 × 6 6 इज इक्वल टू 594, 9 × 6 6 6. तो यहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा है, आगे तो सबके 9 हैं, यहाँ पर आपके 6 6 बढ़ गए हैं. ठीक है, तो आंसर में क्या चेंज हो रहा है, देखो 54 594 5994. इसका मतलब बेटा 5 और 4 तो सेम है, बीच में 9 बढ़ जाते हैं. तो जब यहाँ पर करेंगे तो 5, यहाँ पर एक 9 और बढ़ा दो, नेक्स्ट वाले में 5 एक 9 और बढ़ा दो. ठीक है, यहाँ पे 1 9 2 9 3 9 एंड 4 9 हो गया पैटर्न. अब यहाँ क्वेश्चंस क्या हैं, 5 + 4 इज इक्वल टू 9. व्हाट इज़ 5 + 4 9 + 4. अब ये क्या होगा, तो आप इसको ऐड कर दो, 5 + 9 + 4, ये कितना हो जाएगा आपका 18. इज़ देयर अ पैटर्न इन प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड. क्या इस तरह से हम जो मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, क्या इसमें कोई पैटर्न है. यस, लिख देंगे हम यस, पैटर्न तो है, सेम है आगे पीछे वाला, सिर्फ बीच में 9 9 बढ़ाना है, तो पैटर्न ही हो गया ये. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सामने सबके 9 9 है. उसके बाद यहाँ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 सेम इस तरह से आ रहा है कंटिन्यू. तो मल्टीप्लाई देखो कैसे हो रहा है, 9 को 1 1 से किया 9 9 9, 9 को 2 2 से किया 1 9 9 8, 9 को 3 3 3 से किया 2 9 9 7, 9 को 4 4 4 से किया 3 9 9 7. क्या चेंज हो रहा है, देखो आप ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं था, 9 9 9 है, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद क्या कर दो यहाँ पर
4, यहाँ पर क्या कर दो 5। अब उसके बाद देखो 99 99 99, तो यहाँ पर भी लिख दो 99, यहाँ पर भी लिख दो 99। उसके बाद 9 8 7 6, कम होता जा रहा है तो 5 4, यहाँ से बढ़ता जा रहा है, यहाँ से कम होता जा रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा तो उसी तरीके से हमने पैटर्न को लिखा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारी यही मल्टीप्लिकेशन आएगी। ठीक है बेटा, साइड में इन्होंने दे रखा है, इनको अगर प्लस करोगे, देखो 9 + 9 + 9 तो हमारा 27 आ गया। अब इनको प्लस करके देखो 1998 को 1 + 9 + 9 + 8, ये भी 27 आएगा। अब इसको ऐड करके देखो आप 2 + 9 + 9 + 7, इसको हमने ऐड किया तो भी हमारा क्या आया है 27। इसी तरीके से आप इनको भी ऐड करके देख सकते हैं। देखिए 3 + 9 + 9 + 6, ये देखिए 3 + 9 12 + 9 21 + 6 27, इनको भी कर लीजिए 4 + 9 + 9 + 5, सीधा सा देखो 9 + 5 9 + 9 + 9, आपका आंसर आ गया 27। थर्ड वाले को भी करके देख सकते हो आप ऐसे ही, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो भी हमारा 27 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने अपना पैटर्न कंप्लीट करना है। ओके, तो आपने इसमें देखा क्वेश्चन नंबर 1 का 20 तक का जो करना है वो वाला आप टेबल बुक में नोटबुक में कर लीजिए, बाकी ये सारा पोर्शन जो आप बुक में कर लीजिए। ठीक है।